और इनको जो लगता है कि कर्नाटक में बजरंग बली आकर आपको चुनाव जिता गए, तो आप इस कंफ्यूजन में मत पड़िए कि बजरंग बली किसको चुनाव जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। हम बजरंग बली के नाम पर चुनाव लड़ने नहीं गए थे, आपने कहा था कि उसको बैन करा देंगे। आपके और दूसरी प्रधानमंत्री बात, उनको चुप मंच कराइए, से बजरंग बली का नाम ले रहे थे, आपके प्रधानमंत्री बजरंग बली का नाम ले रहे थे, हमारे लोग क्या बजरंग बली का नाम ले रहे थे? आप तो पूरी तरह धर्म के नाम पे नफरत की दुकान खोल करके आप राजनीति कर रहे थे। कर्नाटक में दोबारा सत्ता पे धर्म के नाम पे आना चाह रहे थे आप, धर्म के नाम पे कर्नाटक की सत्ता पे कब्जा होगा। आपके प्रधानमंत्री ने मंच से घोषणा किया है, आपके प्रधानमंत्री ने मंच से घोषणा किया, बजरंग बली का नाम लिया है, और बजरंग बली का नाम लेकर कमल का बटन दबाने को कहा था। लोगों ने बजरंग बली का नाम लिया, लेकिन कमल पे बटन नहीं दबाया, लोगों ने न्याय किया। बजरंग बली का आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त है, इसका संकेत देश को हो चुका है। और जब बजरंग बली की तरफ आ गए तो ये आगमन हो चुका है, ये संकेत है, इस संकेत को समझ लीजिए, उजागर हो गया है। ये संकेत को समझ लीजिए। प्रभु और भगवान के नाम पे राजनीति नहीं चलेगा। संकेत को समझिए। इस तरह का आप जो ठग वाली राजनीति का दुकान अब बंद हो चुका है। कर्नाटक का शुरुआत है, अभी पूरा देश बाकी है। 2024 में कहां जाएंगे ये आपको समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर में आपको संसद नजर नहीं आएंगे। 2024 आने की देख लीजिएगा। हमें विपक्ष की राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बात सोच लीजिए कि आपको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। आपका कमिटमेंट देश को आपातकाल से निकालने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी देश को इमरजेंसी से बचाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह का गठबंधन का संरचना कर रहे हैं ना, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी। इम्तियाज भाई अभी रुकना होगा, संतोष भाई रुकना होगा। मैं ए के मिश्रा जी के पास चलूंगा। ए के मिश्रा जी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है इस देश में। ठीक है संतोष भाई, अभी रुकना होगा, दोनों मित्रों को रुकना होगा। एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है इस देश में। बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, खासतौर पर जुमे की नमाज के बाद। ठीक, उनमें भी बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है जो नहीं बोलना चाहिए। ये जिसके बिना बोले भी काम चले, उसको कोई देशद्रोही नहीं कहता, देश तोड़ने वाला नहीं कहता, बवाली नहीं कहता। क्या? लेकिन ना बागेश्वर बाबा पटना में हनुमान कथा कह रहे तो सत्ता के शीर्ष से कहा जा रहा है कि बाबा देश तोड़ने वाला है, बाबा देशद्रोही है। फिर आप कहोगे हम तो सबको बराबर लेके चलते हैं, सब धर्मों का मान करते हैं, तो ये बात कैसे हजम हो जाएगी? एक और बात कह दूं, उत्तर प्रदेश में एक अपराधी से मुचेटा हुआ पुलिस का, वो मारा गया एनकाउंटर में, असद और उसका शूटर। ठीक, उसके बाद अतीक और अशरफ, मसला उत्तर प्रदेश का। और बिहार में जुमे की नमाज के बाद अतीक अमर रहे और अशरफ अमर रहे, असद अमर रहे का नारा लगा। क्यों लगा भाई? उसकी जरूरत थी क्या? उससे क्या लेना देना? भाई मसला वहां का है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप अमर रहेगा नारा यहां से क्यों लगा रहे मस्जिद से, मिश्रा जी? और फिर सरकार ये कहती है हमारी दृष्टि में भेदभाव नहीं, हम तो सबको बराबर मानते हैं। अमिताभ जी, आपने तो बहुत छोटा सा दायरा लिया। इलाहाबाद से लेके पटना तक मुश्किल से 400-500 किलोमीटर दूर होगा। दुख तो तब होता है जब फिलिस्तीन में कोई चीज होता है और प्रदर्शन भारत में होता है। जरा पूछिए, तुम्हारी ननिहाल है, ससुराल है, मायका है, क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए ना। फिलिस्तीन जैसे देश से न कोई व्यापारिक संबंध, न कुछ, न कभी जाना, न कुछ करना। दुनिया में कहीं पे भी होगा, यहां उपद्रव शुरू हो जाएगा। ये यूपी की बात। रही बात दूसरी, चाणक्य को अपमानित किया था, एक विद्वान को अपमानित किया था। मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार के नेताओं को बिहार की धरती, संस्कृति और गरिमा का पता नहीं है। राजा जनक जैसे प्रतापी महाराज के दरबार में विश्वामित्र पहुंचे थे तो पानी और सब कुछ छोड़ करके खड़े हो गए थे चरणों में। इतना आदर सत्कार साधु पुरुषों का होता था। एक इतिहास ऐसा भी है कि एक विद्वान पुरुष का अपमान नंदवंश ने किया था, और उस वक्त नंदवंश घनानंद भारत का सबसे प्रतापी, सबसे धनी राजा था। उसने मजाक उड़ाया था, सत्यानाश हो गया।
और रही बात जो कर्नाटक में बोल रहे हैं कि बजरंगबली इधर आ गए, अरे भाई बजरंगबली नाम कोई पेट नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना मैं तो ओवैसी साहब आप लोगों को बोलता हूं, चल के राम मंदिर बन रहा है, आरती उतारिए, गंगा आरती करिए। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा, छूट बाद हार जाएंगे। अगर आप राजा बन सकते हैं केवल राम का नाम लेकर के श्रद्धा के साथ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप कर्नाटक में चुनाव इसलिए जीते हैं कि आपने कमिट किया, आपने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री ने बजरंगबली का नाम लिया था, हम लोगों ने नहीं लिया था, कांग्रेस के लोगों ने बजरंगबली का नाम नहीं लिया था, प्रधानमंत्री ने नाम लिया था। इस सवाल को देखिए, इस सवाल पे आपको समझ में आया, इसका उत्तर आपको मिला कर्नाटक का चुनाव। प्रधानमंत्री ने बजरंगबली के नाम से वोट देने के लिए हनुमान जी की मूर्ति बनाऊंगा, कांग्रेस ने नहीं किया था, नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस ने नहीं किया था। अब अगर आपने झूठ बोला था, अगर आपने झूठ बोला तो प्रॉब्लम चल रही है। भाई राम का नाम आप भी लीजिए, राम नामी ओढ़ करके डिबेट में बैठिए ना, किसने पेटेंट किया हुआ है? कोई पेटेंट नहीं है। नीतीश बाबू को बोलिए, नीतीश बाबू को बोलिए कि राम मंदिर में जाके कार सेवा करें। देखिए प्रधानमंत्री नहीं लेगा, आप क्या है? आपके नाम लेने से भक्ति होगा? आपके कहने से कोई भक्ति करेगा? किसका कोई भक्ति है? कौन सनातनी है? नहीं है। मैं यतीम माँ के पास चलूंगा, मैं इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव ढंग से चलने दीजिए। अभी रुकिए, यतीम माँ के पास चलूंगा। यतीम माँ, एक बिना लड़ाई झगड़े का सवाल है। मैं जितना नेताओं को जानता हूं 30-35 वर्ष के उसमें, अपने पत्रकारिता के उसमें, जहां कोई आदमी 1000 आदमी इकट्ठी करने की भी ताकत जुटा ले, क्या नेता उसके चरणों में तुरंत जाता, कहता जो किसी जात का हो, किसी धर्म का, उससे उसको मतलब नहीं, क्या वो तुरंत अपने चेलों से कहता भैया गाड़ी उधर ही ले चलो, है वहां नमस्ते करके आऊं, फोटो खिंचाऊं और फेसबुक और ट्विटर पर डालूं। ये रवायत है क्या? जो 10-5 हजार जुटा ले उसके लिए तो नेता बिल्कुल कुर्बान हो जाए, और लाख जुटा ले तो नेता जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करते ना, ऐसे करता चला जाए। और 10-15 लाख की भीड़ जुटा ले, अरे राम का नाम ले, नेता वहीं पड़ा रहे 24 घंटे। नहीं, लोकतंत्र का खेल ही है। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, कांग्रेस, उन्होंने इस बिहार के अब तक के सबसे बड़े सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन से खुद को उत्तेजक ढंग से दूर क्यों रखा हुआ है? इतनी भीड़ उनके ही राज्य की है ना, और ये उनके राज्य के वोटर भी हैं। नहीं, ये वोट भी डालेंगे। भाई बाबा में भक्ति ना हो, छोड़ो, जनता में तो है ना, राजनीति तो यही करनी है। जापान से तो वोटर आएगा नहीं। इसके पीछे क्या खेल है? बाबा से डर है, ये डर है हिंदुओं के एकत्रीकरण का, ये डर है कि जो जातियों में विभाजित करके लगातार राजनीति बिहार में चलती रही, जिस तरीके का तुष्टीकरण का माहौल बिहार में बनाया गया, जो गठबंधन इस्लामिक मुसलमानों के साथ बना, जो तुष्टीकरण की राजनीति, यहाँ इम्तियाज जी बैठे हैं लगातार डिनाई कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि आप लोगों के अंदर ये भय है कि कहीं ये जो जातियों का विभाजन है ये एकत्रित होकर आपके विपरीत वोट ना करने लगे। ये जनता बता रही है, सनातन का मन बता रहा है कि सनातन का मन किस ओर जा रहा है, लेकिन आप उसको अपने अहंकार में पहचान नहीं। रावण भी अपने अहंकार में था, अमिताभ जी, लेकिन क्या हुआ? उसे लगा कि एक बजरंगबली क्या बिगाड़ लेंगे। अभी बहुत नाम लिया जा रहा है बजरंगबली का, पूरा लंका दहन कर दिया था, सोने की लंका भस्म हो गई थी। तो बजरंगबली किस करवट बैठेंगे अभी आपको ज्ञात नहीं है। इस जो बिहार में जो कुछ हो रहा है, इसको बिहार की जनता याद रखेगी, और जिस तरीके से आप बाबा को देशद्रोही बता रहे हैं, ये भी वक्तव्य आपका याद रखा जाएगा और बिहार की जनता ही आपको जवाब देगी। तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये जो दूरी है अमिताभ जी, ये दूरी है ये डर का कारण है, ये दूरी है सनातन से, ये दूरी है, ये स्पष्ट संदेश है कि हम लोग सनातन के साथ कभी खड़े हुए नहीं है। सनातन में हमारी कोई आस्था नहीं है। हम मंदिर जाएंगे, जब हमें स्वयं का लाभ चाहिएगा तब भगवान से झोली फैलाकर भीख मांगेंगे, लेकिन सनातनियों के मुंह पर तमाचा लगातार मारते रहेंगे, डर लगातार बना रहेगा।
और अभी तो ये डर बढ़ने वाला है क्योंकि बाबा रुकने वाले नहीं है। बाबा का रथ, क्योंकि हनुमान जी उनके साथ है, तो बाबा का रथ तो ऐसे ही गतिमान रहने वाला है। यतीम आप रुकना होगा। इम्तियाज भाई से एक सवाल लूंगा, उसी पर फिर उत्तर संतोष पाठक से लूंगा, समय कम है। इम्तियाज भाई, मसला ये कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ा सीनियर मंत्री एक माला लेके गेंदे की ही सही जाता, कहता बाबा राज्य में स्वागत है, हम राज्य में शासन में हैं, राज्य की तरफ से आपका स्वागत है, और हमारी कोशिश होगी कि सब अच्छे से रहे और कोई आपको असुविधा ना हो, इसलिए तो सामान्य शिष्टाचार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको बताया ना, अभी 1000 वोट भी कोई जुटा ले उसके चरण चाप लेता है नेता, कितना भी बड़ा हो, जननायक हो चाहे महानायक हो, उसको पता है वोट यहीं से निकलेगा भैया, हम नायक कहां रहेंगे अगर वोट ही नहीं मिला। नहीं, अब बोले जी, अब जवाब दे आपको जी। अमिताभ जी, आपने बोला जनता की भक्ति, तो जनता की भक्ति हमारे नजर में ये है कि हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो उसका साधन उपलब्ध कराया जाए, जो बेघर है उनको घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे राज्य में शिक्षा बेहतरी हो, हमारे राज्य में स्वास्थ्य बेहतरी हो, जनता से जो कमिटमेंट है, जनता की जो समस्या है उस पर काम करना है, एक बात। दूसरी बात कि अगर आप बात कर रहे हैं सनातनी धर्म का, सनातनी होने से क्या नीतीश कुमार जी हिंदू नहीं है, क्या तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है, इस तरह का बात जबरदस्ती आप सर्टिफिकेट कोई डिबेट में बैठ करके हम लोग नहीं बांट सकते हैं कि कौन सर्टिफिकेट दिए नहीं किसी ने, गलत बात, सर्टिफिकेट दिए नहीं किसी ने, सवाल पूछे हैं तो सवाल पूछना हक है, सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? आप बताइए कि बाबा का ये तहसीलदार का काम है जात का बिरादरी का सर्टिफिकेट जारी करना, मेरा नहीं। बाबा का इतना बड़ा कार्यक्रम पटना की धरती पे हो रहा है, लाखों लाख लोग आ रहे हैं, बाबा को आने में, बाबा के कार्यक्रम में किसी तरह का कोई असुविधा, प्रशासन की तैयारी में कोई कमी, तब आप सवाल उठा सकते हैं। शासन और प्रशासन पूरी तरह से लगी है बाबा के कार्यक्रम में कि किसी तरह का कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं हो, तो इसको देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा बख्शी तो यही होता है। ठीक।